नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सुबह 4 बजे से शुरू होगा किन्नौर हादसे का रेस्क्यू, अब तक 14 शव बरामद। किन्नौर हादसे में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख, घायलों को 50-50 हज़ार का मुआवजा। हालात का जायजा लेने पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने की घोषणा। 102 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी सुखराम का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग हुए शामिल। पुल पर काम करते वक्त टूटी शटरिंग, 300 फुट नीचे जा गिरे 2 मजदूरों की मौत। निर्माणाधीन कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर धराड़ सानी के पास पेश आया हादसा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे दोनों। गगरेट अस्पताल में लापरवाही के मामले में गिरी गाज, एमओ की ट्रांसफर। स्कूलों के बाद अब कॉलेजों में भी ऑनलाइन ही पढ़ाई, कोविड के चलते फिलहाल नहीं लगेंगी नियमित कक्षाएं। अब समाचार विस्तार से। जिला किन्नौर में हुए भूस्खलन के चलते वीरवार को कुल 14 शव निकाल लिए गए, जबकि 13 घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। राहत एवं बचाव कार्य में जुटी टीमों को पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों के चलते रेस्क्यू करने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं शुक्रवार सुबह 4 बजे से 9 बजे तक रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा। बताया जा रहा है कि सुबह 9 बजे के बाद हवाएं चलने से पत्थरों के गिरने का खतरा बढ़ रहा है, लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन अल सुबह 4 बजे से शुरू कर दिया जाएगा। किन्नौर हादसे के बाद नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और विधायक विक्रमादित्य ने भी घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने पीड़ित परिवारों का हौसला बढ़ाया, वो घायलों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीरवार को किन्नौर जिला के निगुलसरी के नजदीक हुए भीषण भूस्खलन के कारण मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने मृतकों और लापता लोगों के परिजनों से मिलकर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और आश्वासन दिया कि संकट की इस घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भावानगर पहुंचकर घायलों का कुशलक्षेम भी जाना। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और चिकित्सा अधिकारियों को घायलों को बेहतर उपचार सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हज़ार रुपये प्रदान करेगी। इसके अलावा परिवहन विभाग इस हादसे में जान गंवाने वाले बस यात्रियों के परिजनों को 1-1 लाख रुपये देगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार घायलों को निःशुल्क उपचार सुविधा प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने ITBP, NDRF, CISF, राज्य पुलिस बलों और स्थानीय लोगों द्वारा राहत और बचाव अभियान कार्य के लिए उनकी सराहना की। खबर मिली आज सुबह जब सर्च ऑपरेशन में ये पाया गया कि बस कल शाम को मिली नहीं, जब उसके बाद यहाँ जो सर्च ऑपरेशन में अभी लोग लगे हैं, हमारे जो NDRF के, ITBP के सब लोग लगे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हम जो है वो एक आदमी जो उसमें बस में बैठा था उनको जिस भी रूप में होंगे उनको, हाँ वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत कठिन है ये ऑपरेशन। इसमें कठिनाई इस कारण से क्योंकि पत्थर लगातार अभी तक भी आ रहे हैं। उसमें प्रदेश सरकार की ओर से हमने कहा कि 4 लाख रुपये जो मृतक हैं उनको दिया जाएगा, उनके परिवार को दिया जाएगा और उसके बाद जो गंभीर रूप से घायल है 50,000 रुपये उनको दिया जाएगा और इसके अलावा उनके ट्रीटमेंट का खर्च जो है वो गवर्नमेंट वहन करेगी। इसके अलावा और चीज़ों को लेकर करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा फोकस सीधा और स्पेसिफिक है कि हम इस सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा अंजाम तक पहुंचाए, पूरा कर लें, ताकि कोई भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जो कोई बॉडी अगर नीचे अगर है तो उसको हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जयसिंहपुर उपमंडल की मझेड़ा पंचायत के 102 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी सुखराम का वीरवार को बैजनाथ में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार के समय बैजनाथ पुलिस के जवानों ने स्वतंत्रता सेनानी को सलामी दी। स्वतंत्रता सेनानी की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। स्वतंत्रता सेनानी को उनके बेटे प्यारचंद ने मुखाग्नि दी। प्रशासन की ओर से SDM जयसिंहपुर पवन शर्मा, DSP BD भाटिया, नायब तहसीलदार राजगोपाल, SHO OP ठाकुर आदि मौजूद रहे। बिलासपुर में निर्माणाधीन कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर बन रहे पुल पर धराड़ सानी की तरफ 2 मजदूर काम करते समय नीचे गिर गए, जिनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जहां पर मजदूर काम कर रहे थे वहां पर शटरिंग कमजोर थी, ऐसे में दोनों पुल से करीब 300 फुट नीचे जा गिरे। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। गंभीर रूप से घायल मजदूरों को तुरंत चांदपुर स्थित एक निजी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इनकी पहचान आशिक और इशरार निवासी उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है।
सिविल अस्पताल गगरेट में लापरवाही व अव्यवस्थाओं का हिमाचल दस्तक द्वारा मामला प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस मामले का कड़ा संज्ञान लिया गया है। अस्पताल प्रबंधन पर व्यवस्थाओं में लापरवाही बरतने के मामले में गाज गिर गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी ने आदेश जारी करते हुए एमओ का तत्काल तबादला कर दिया है। बता दें कि गगरेट सिविल अस्पताल में लापरवाही व अव्यवस्थाओं को लेकर इस मामले को एक सप्ताह तक प्रमुखता से तथ्यों सहित प्रकाशित किया गया था। अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का इतना बुरा हाल था कि मरीजों के बेड पर कुत्ते सोए हुए थे। रात के समय अस्पताल में आपातकाल में मरीजों के आने पर अस्पताल का दरवाजा तक नहीं खोला गया था, तो वहीं मरीजों को मिलने वाली दवाओं को कचरे में फेंका जा रहा था, जबकि मरीज बाहर से दवाइयां खरीदने को मजबूर हैं। जिसके बाद इस मामले में विधायक राजेश ठाकुर ने इस मामले को लेकर मामला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी उठाया था, तो वहीं डीसी ऊना राघव शर्मा ने भी इस मामले का कड़ा संज्ञान लिया था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गगरेट सिविल अस्पताल से डॉक्टर का तबादला किए जाने के फैसले की स्थानीय लोग प्रशंसा कर रहे हैं। कोविड काल में प्रदेश के कॉलेजों में यूजी दूसरे और तीसरे वर्ष की कक्षाएं 16 अगस्त से ऑनलाइन माध्यम से लगाने के निर्देश दिए हैं। वहीं शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में प्रवेश की तिथि को भी बढ़ा दिया है। इस बारे में सभी कॉलेज प्रधानाचार्यों को वीरवार को अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा है कि छात्रों के हित में और परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानाचार्य प्रवेश शेड्यूल को लेकर अपने स्तर पर निर्णय ले सकते हैं। गौर है कि कॉलेजों में इससे पहले 16 अगस्त से नियमित कक्षाएं शुरू की जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच अब कॉलेज की कक्षाएं भी नियमित रूप से शुरू नहीं हो रही हैं। आगामी आदेशों तक कॉलेजों में दूसरे और तीसरे वर्ष की कक्षाएं 16 अगस्त से ऑनलाइन होंगी, जबकि प्रथम वर्ष की कक्षाओं को लेकर 31 अगस्त के बाद ही स्पष्ट होगा।